अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज आपका बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 87। आपके चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल, या आपने ये टर्म पहले कभी नहीं सुनी होगी, या अगर सुनी भी है तो आपको पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से गौर से सुने। सेल साइकिल, साइकिल क्या होता है? अ प्रोसेस which runs continuously, ठीक है। साइकिल ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो कॉन्टिन्यूसली रन हो रहा होता है एक साइक्लिक मैनर में, यानी उसके स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। एक स्टेप के बाद जो नेक्स्ट आता है वो वापस रिपीट होता है, बार बार उसी सीक्वेंस में वो रिपीट होते हैं, ठीक है। सेल साइकिल का मतलब है किसी सेल का कंप्लीट लाइफ स्पैन, ठीक है। वो अपनी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स करता है। एक सेल है, ये एक लिविंग सेल है, सपोज एक एनिमल सेल है, ठीक है। इस सेल ने जब ये फुली मेच्योर हो जाएगा, ये अपने सारे लाइफ के टास्क कर चुका होगा, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर चुका होगा, और इसका आखिरी टाइम आप कह लो ये आ जाएगा, ठीक है, या रिप्रोड्यूस करने का टाइम आ जाएगा। तो उस टाइम पे अपनी लाइफ के एंड में ये क्या करता है? इट विल डिवाइड टू गिव इट्स 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये अपने ही जैसे 2 डॉटर सेल्स क्रिएट कर देगा। अब ये तो ख़त्म हो गया ना, ये सेल, इस सेल की आइडेंटिटी तो नहीं रही, अब ये तो 2 न्यू इमेच्योर सेल्स बने हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, इसके कंपैरिजन में छोटे साइज के होंगे, ठीक है। तो हर लिविंग सेल, हर नहीं, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स डिवाइड टू गिव देयर डॉटर सेल्स, जो बिल्कुल इन्हीं के जैसे होते हैं, इन्हीं की कॉपीज होते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या है? एक सेल जो प्रोड्यूस हुआ है, यदि भी प्रोड्यूस हुआ है ना, इसकी लाइफ तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से इसकी लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो एक सेल की बर्थ से लेके उसकी ग्रोथ, उसका मेच्योर होना, उसके फंक्शंस जितने भी वो करता है, वो सब से लेके जब वो डिवाइड होता है टू गिव इट्स डॉटर सेल्स, ये अगेन ये भी डिवाइड होके अपने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी बर्थ से लेके इसकी डिवीजन तक, यहाँ तक जितना भी इसका लाइफ स्पैन है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसकी जितनी भी लाइफ है दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। साइकिल क्यों, सेल की लाइफ क्यों नहीं कह रहे हैं हम इसको, साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब एक, जैसे ये अपने एक पेरेंट सेल से प्रोड्यूस हुआ था, तो इसने वही सारे इवेंट्स किए जो इसके पेरेंट सेल ने किए थे, मेच्योर हुआ, अपने फंक्शन परफॉर्म किए, ठीक है, ग्रोथ की, ठीक, साइज में इंक्रीज हुआ, ठीक, उसके बाद जाके वो रिप्रोड्यूस कर गया, ठीक है, अपने जैसे उसने डॉटर सेल्स क्रिएट कर लिए। तो इसकी लाइफ तो इसकी बर्थ से स्टार्ट हुई और उसकी डिवीजन पर एंड हो गई, ठीक। तो इसके डॉटर सेल्स भी बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे, मेच्योर होंगे, फिर से मेच्योर होंगे, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सेल की लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स डिवीजन, वो सारे इवेंट्स सीक्वेंस में फिर उसके डॉटर सेल्स उसको रिपीट करते हैं, फिर अगेन उनके डॉटर सेल्स उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो वो सारे इवेंट्स क्योंकि एक सीक्वेंस में रिपीट होते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल मीन्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल, ठीक है। इस चैप्टर के स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में, आपको एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वगैरह से मिलेगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रुडोल्फ विर्चो एक बायोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था, जिसने एक थ्योरी दी थी। इसकी थ्योरी ये थी कि एवरी सेल इज क्रिएटेड फ्रॉम अ प्रीवियस लिविंग सेल, ठीक है। इसकी थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी लिविंग सेल क्रिएट नहीं हो सकता अनटिल देयर इज अ पेरेंट लिविंग सेल, ठीक है। जब तक कोई पेरेंट लिविंग सेल नहीं होगा, कोई लिविंग सेल क्रिएट नहीं हो सकता। लिविंग सेल नॉन लिविंग सेल से क्रिएट नहीं हो सकते, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ भी
सेल की डिवीजन को, सेल की रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक, ये अब याद रखना है, साइंटिस्ट का नेम, इसकी थ्योरी। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। लाइफ साइकिल के 2 मेजर इवेंट्स होते हैं। जब एक सेल की बर्थ होती है, ये इसकी बर्थ है, ये क्रिएट हुआ अभी अभी, ठीक है, इमेच्योर छोटा सा सेल है, बहुत छोटा सा होगा, ठीक, नॉर्मल साइज का नहीं होगा अभी। ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा, ठीक, मेच्योर होगा, डेवलप होगा, इसके अंदर इसकी ऑर्गेनेलीज आएंगी डिफरेंट, जो भी इसे चाहिए, जो भी इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जाकर इसकी लाइफ एंड हो जाएगी, कहाँ पर, डिवीजन में, सही, जहाँ पे इसने डिवाइड, जहाँ पे ये डिवाइड हो गया वहाँ इसकी लाइफ एंड, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल के 2 पार्ट होते हैं। एक तो डिवीजन फेज है, ये डिवीजन फेज है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिवीजन फेज है, ठीक है। इसकी कंप्लीट लाइफ के 2 पार्ट्स हैं। एक नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसमें ये डिवाइड नहीं करता, जिसमें ये दूसरे काम करता है अदर देन डिवीजन, रिप्रोडक्शन के अलावा ये बाकी सारे काम करता है, मीन्स ग्रो करना, मेच्योर होना, डेवलप होना, अपने अंदर ऑर्गेनेलिज डेवलप करना और अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करना, जिस भी फंक्शन के लिए ये क्रिएट किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है तो ये रिप्रोड्यूस करेगा, अपने ही जैसे सेल्स रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसकी बर्थ से लेके जस्ट बिफोर डिवीजन वो सारा टाइम जो है, बर्थ से लेके जस्ट बिफोर डिवीजन वो सारा टाइम इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। ये इसकी लाइफ का इंटरफेस होता है। इंटर मीन्स बिटवीन, फेज मीन पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक। अब ये सेल कहाँ से आया था, ये भी तो किसी से डिवाइड होके बना था ना, किसी पेरेंट सेल से, ऐसा ही है, ठीक है। ये किसी डिवीजन से क्रिएट हुआ है ना, डिवीजन, फिर नॉन डिवाइडिंग फेज, देन डिवीजन, फिर नॉन डिवाइडिंग फेज आएगी, फिर डिवीजन होगी, ऐसा ही होगा ना, डिवीजन, नॉन डिवाइडिंग फेज, फिर देन डिवाइडिंग फेज, ऐसा ही होगा। तो इसको इंटरफेज इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस टाइम पीरियड कम्स बिटवीन 2 डिवाइडिंग फेजेस, ठीक है। एक बार सेल डिवीजन हुई, इंटरफेस स्टार्ट हो गया, फिर जब सेल डिवीजन फिर स्टार्ट होगी, इंटरफेस एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कहोगे द टाइम पीरियड ऑफ अ लिविंग सेल बिटवीन 2 डिवीजन्स, 2 सेल डिवीजन्स, ठीक है। अब इस इंटरफेस में इसके फर्दर फेजेस हैं, इसको हमने और डिवाइड किया इवेंट्स की बेसिस पे, जैसे जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, जिसमें कुछ और तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है या क्या हो रहा है वो सब, ठीक है, उसकी बेस में इसको हमने इंटरफेस को मज़ीद डिवाइड किया है। सबसे पहले है G1 फेज, G मीन्स गैप, ठीक है, दिस इज द गैप 1 फेज, ठीक है। गैप 1 फेज में क्या होता है, आपने इसके इवेंट्स डिस्क्राइब करने, जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब द G1 फेज या व्हाट हैपेंस इन द G1 फेज या व्हाट इज G1 फेज, तो आपने डिस्क्राइब करना है इसके अंदर क्या इवेंट्स होते हैं सेल के साथ। सबसे पहली बात क्या है, सेल इस स्टेज पे है, बहुत छोटा सा है, उसका साइज बहुत छोटा है। सबसे पहले उसने क्या करना है, ग्रोथ, अपने नॉर्मल साइज तक पहुंचना है, अपने पेरेंट के साइज तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट और क्या होता है इसमें, सेल के अंदर जो भी रिक्वायर्ड है ऑर्गेनेलिज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे प्रोटीन है, राइबोसोम्स, जो भी चीज़ें इसको रिक्वायर्ड है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, एक तो ये ऑर्गेनेलिज बनाता है, ठीक है, और अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक, और अपने लिए इसेंशियल प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, जो इसके फंक्शन के लिए, इसके स्ट्रक्चर्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो G1 फेज में क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ सेल ग्रोज इन साइज, ठीक, सेल प्रिपेयर्स इट्स ऑर्गेनेलिज, ठीक, उसके बाद सेल प्रिपेयर्स इट्स प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद G1 फेज एंड हो जाएगा,
नेक्स्ट फेज आएगा, ये सब याद रखना कि इंटरफेस की ही फेजेस हैं। नेक्स्ट इज एस फेज, ठीक है। एस मीन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, मेकअप, ठीक। सिंथेसिस प्रिपरेशन किसी चीज़ की, सिंथेसिस फेज आता है। गैप 1 के बाद एक फेज आता है जब सेल काफ़ी ग्रो कर चुका होता है, फिर सिंथेसिस फेज आता है। उसमें हम कहते हैं कि सेल एक चीज़ होती है क्रोमोसोम्स। जेनेटिक मटेरियल तो आपने पढ़ा है ना कि सेल के सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसा तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स होती हैं, डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। तो एस फेज के अंदर सेल जो होता है, एक जो अभी सिर्फ ग्रो किया है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसने आगे जाके वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करे, उसकी टू कॉपीज बना ले, 2 सेट्स बना ले, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में जाके उसने कहीं डिवाइड तो करना है ना, तो अपने डॉटर सेल्स को इक्वल इक्वल जेनेटिक मटेरियल देगा, ठीक है। बल्कि आप यहाँ लिखें मेक्स 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे क्रॉस शेप में, ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि जो पहले ऐसे था, इतना सा था, सिंगल आर्म था, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड था, सिंगल आर्म था जेनेटिक मटेरियल का एक, उसको वो क्या हो जाएगा, इस फेज में आके वो डबल हो जाएगा, उसके 2 आर्म्स आ जाएंगे। ये तो फर्स्ट आर्म है, ये उसका सेकेंड आर्म आ जाएगा, ठीक है। उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया ना, ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, 1 आर्म से 2 आर्म्स हो गए। तो ये काम, इसको, ये जो क्रॉस फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल की, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रॉस फॉर्म की वजह से इसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। मेक्स 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, प्लस यहाँ पे भी ग्रोथ होती रहती है सेल की, सेल साइज में इंक्रीज होता रहता है। एस फेज, सिंथेसिस फेज के बाद गैप 2 आता है, G2 फेज। इसमें क्या होता है, ये जो फेज है ये जस्ट डिवीजन से पहले वाला फेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेल अपनी डिवीजन के लिए सारी तैयारियां कर लेगा, ठीक है, कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा जस्ट डिवीजन के लिए इस फेज में, ठीक है। लेकिन डिवीजन अभी तक स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि ये इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस का पार्ट है, G2 फेज इंटरफेस का पार्ट है, तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगी, लेकिन डिवीजन के लिए अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेगा, ठीक है। अब वो प्रिपरेशन क्या क्या है, अब फ्यूचर में वो क्या करने जा रहा है, डिवाइड होने जा रहा है ना, ठीक है। तो वो सारी प्रोटीन्स अपने अंदर क्रिएट करके स्टोर कर लेगा जो इसे डिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। और साथ ही पहले से भी ज़्यादा अपने साइज में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो G1 फेज में क्या था, जस्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोटीन जनरेशन, ठीक है। एस फेज में क्या था, ये अपनी याद रखना है, एस फेज की खास बात क्या है, मेक्स 2 कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है, ठीक है। साथ ही साथ ग्रोथ भी होती रहती है। अब ग्रोथ देखें तीनों फेजेस में हो रही है। S2 फेज में, G2 फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेता है, वो सारी प्रोटीन्स बना लेता है जो उसे डिवीजन के वक्त चाहिए होती हैं, ठीक है, और साथ में ग्रोथ भी करता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये फेजेस तो हर सेल में आती हैं, G1 S एंड G2, ये सारी फेजेस हर सेल के लिए होती हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो ग्रो कर लिए वैसे ही रहेंगे, उनकी वैसे ही डेथ होगी एक्सीडेंटली, या जैसे भी उनकी लाइफ कंप्लीट होके वैसे ही डेथ होगी, वो डिवाइड कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन सेल्स के अंदर एक न्यू फेज आती है, दैट इज G0 फेज। G के साथ 0 लिखते हैं हम, इसको हम पढ़ते हैं G0 फेज, ठीक है।
जी नॉट फेज क्या होता है, ये हर सेल में नहीं होती, सिर्फ उन सेल्स में होती है जो डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अब जी नॉट फेज में क्या होता है, जैसे इतना कि सेल ने ये सारे इवेंट्स कर लिए ना, इंटरफेस कंप्लीट हो गया उसका, वो ग्रो कर चुका है, फुली मेच्योर हो चुका है, उसके साथ उसके पास सारी ऑर्गेनेली, सारी प्रोटीन, सब कुछ आ चुके हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिस भी फंक्शन के लिए वो प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करेगा कि वो एक लंबे अरसे के लिए डिवाइड होना रोक देगा, वो नहीं डिवाइड हो रहा। ठीक है, बहुत अरसा हो गया उसे मेच्योर हुए हुए, वो डिवीजन की तरफ नहीं जा रहा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज इन जी नॉट फेज, वो जी नॉट फेज में है। ठीक है, ऐसा गैप कि वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, वो डिवाइड ही नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे फेज में चला गया वो। ठीक, अब जी नॉट फेज दो तरह के हो सकते हैं, टेम्पररी भी होता है। टेम्पररी मतलब जो कुछ अरसे के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 4 मंथ्स के लिए एक सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा, बस इतना फंक्शन परफॉर्म किए जा रहा है। ठीक है, फुली मेच्योर भी हो चुका है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा, बस डॉटर सेल्स क्रिएट नहीं कर रहा। तो 4 मंथ्स के बाद जब ज़रूरत पड़ी तो वो डिवीजन की तरफ चला जाए, वो जी नॉट फेज में से निकल आए, वो डिवाइड कर दे, तो तब हम कहेंगे दैट वाज अ टेम्पररी जी नॉट फेज। ठीक है, वो जिस टाइम में था, वो जिस फेज में था, जिस दौरानिए में था, वो दौरानिया जो था वो टेम्पररी था। ठीक है, टेम्पररी, वो टेम्पररी उसने अपनी कुछ वक्त के लिए अपनी डिवीजन रोक रखी थी, जब ज़रूरत पड़ी तो वो डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ बॉडी सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली डिवीजन को ख़त्म कर लेते हैं। वो कब एक दफ़ा वो फुली मेच्योर हो गए ना, तो वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। वो जब एक दफ़ा फुली मेच्योर हो गए तो वो डिवाइड नहीं करते। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, हमारी आई के सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली सीजेस टू डिवाइड। ठीक है, जी नॉट फेज के भी 2 पार्ट्स हैं, टेम्पररी जी नॉट फेज एंड परमानेंट जी नॉट फेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपने इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, आपकी बुक में इंटरफेस की बहुत अच्छी डायग्राम बनी है, डायग्राम से प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सारी समरी मौजूद है। ठीक, और आज आपने सिर्फ याद करना है और बहुत अच्छा याद होना चाहिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।